सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। विलोम शब्द इसका मतलब है कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। आइए शुरू करते हैं इसी पाठ को। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ विपरीत होते हैं। अभी हमने कहा विपरीत मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देना। विपरीत शब्द होते हैं और इस पाठ में ऐसे ही शब्दों का हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अपोजिट वर्ड। तो ये सारा चीज आपको संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये सारा चीज किसी न किसी का नाम होता है। और जब हम संज्ञा पाठ को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार के संज्ञा हैं, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, समूहवाचक हो, द्रव्यवाचक हो। इतनी तरह की संज्ञा होता है जिसमें तीन प्रमुख हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो ये जितने चीज आते हैं, चाहे वो विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, वचन हो, लिंग हो, समानार्थी शब्द हो, अनेकार्थी शब्द हो, सब संज्ञा के अंतर्गत में ही आता है। इसलिए जब हम किसी की परिभाषा लिखते हैं, जैसे हमने लिंग की परिभाषा लिखा, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ऐसे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। वचन का जब हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे ऐसे संज्ञा शब्द जो संख्या का पता चलता है, जिससे उसे हम लोग वचन कहते हैं। तो उसी प्रकार विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सारा शब्द, ये सारा चीज संज्ञा के अंतर्गत में आता है। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं विलोम शब्द के बारे में कि विलोम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध अर्थ देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम, या इसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ठंडा का उल्टा हो गया गर्म।
तो हम लोग पढ़ रहे थे विलोम शब्द के बारे में। हमने आपको बताया कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, उल्टा ऐसे लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं उल्टा ऐसे भी लिखा रहता है और कहीं कहीं उल्टा ऐसे भी लिखा रहता है, इसलिए इसको गलत नहीं समझेंगे, यह भी सही है। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्द आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अब कुछ विलोम शब्दों को हम लोग लिखेंगे और उसका विपरीतार्थक शब्द हम लोग बनाएंगे। जैसे जैसे हम लोग लिखेंगे विलोम शब्दों में पाप, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखें। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखें। जैसे हमने लिखा पाप, पाप का विलोम शब्द पुण्य, रात का विलोम शब्द दिन, छोटा का विलोम शब्द बड़ा। इसको इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग शब्दों के हम लोग विलोम शब्द जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जड़, जड़ का विलोम शब्द चेतन। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आखिर जड़ हम लोग किसको कहेंगे? तो जड़ का मतलब होता है जिसमें प्राण नहीं हो, और चेतन का मतलब होता है जिसमें प्राण हो। तो इसलिए जड़ का उल्टा चेतन। तो कुछ हम लोग विलोम शब्द यहाँ पर लिखते हैं और उसका हम लोग विलोम शब्द लिखेंगे। जैसे निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखें। हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे और आप लोग घर में इसको हमारे साथ दोहराते जाइएगा कि विलोम शब्द क्या है। जैसे पाप, हमने आपको बताया कि पाप का उल्टा होता है पुण्य। ऊंचा, ऊंचा का नीचा, नीचा, नीला हमने लिख दिया नीचा। उसके बाद सच, सच का झूठ। उसके बाद वीर, वीर का कायर। पहले हम लोग 10 शब्द लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। मूर्ख, मूर्ख का विद्वान, मूर्ख का विद्वान। ये 5 हो गया। अब 5 हम लोग इधर लिख लेते हैं। सच हो गया। गुण, गुण का अपगुण भी होता है और गुण का दोष भी होता है। उसके बाद ज्ञानी, ज्ञानी का अ लगा देंगे तो हो जाएगा अज्ञानी। उसके बाद शांत, शांत का भी अ लगा देंगे तो हो जाएगा अशांत, अशांत जिसको कहते हैं। उसके बाद अंदर, अंदर का बाहर, अंदर का बाहर। और एक और हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न, प्रश्न का उत्तर। अब इन 10 शब्दों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर पाप, जिसका उल्टा होता है पुण्य। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पाप किसको कहते हैं और पुण्य किसको कहते हैं। तो बच्चों, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, लेकिन
कहा गया है कि दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है। संस्कृत में कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयः परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। यानी 18 पुराण में आप लोग जब बड़े होंगे तो समझेंगे पुराण किसको कहते हैं, जिसे वेद व्यास ने लिखा है। तो उन्होंने 18 पुराणों में यही बात लिखा है कि दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है और दूसरे को सुख देना, दूसरे का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो अभी से आप लोग यह समझ लीजिए कि दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए। तो ये हो गया पाप का उल्टा पुण्य। अब ऊंचा, ऊंचा का मतलब हाई और नीचा मतलब नीचे। अब इसको जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे कि ताड़ का पेड़ या नारियल का पेड़ ऊंचा है और आम का पेड़ नीचा है। यह डाली ऊंची है और यह डाली नीची है। और पेड़ के बारे में, और जो लंबा पेड़ होता है उसको हम लोग ऊंचा पेड़ कहते हैं और नीचा पेड़ है। तो ये हो गया। उसके बाद है सच। सच का उल्टा झूठ। हमने आपको बताया होगा बच्चों कि सच बोलना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है और सबसे सरल भी है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनके पास 2 ही हथियार थे, एक सच, सत्य जिसको कहते हैं, और एक अहिंसा। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। आपको हमने क्लास में बतलाया था, जब मार्च में क्लास कुछ दिन चला था तो हमने आपको बताया था बच्चों कि अगर सच बोलोगे तो आपके चेहरे पर एक तरह का तेज आएगा, एक तरह का शाइनिंग रहेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो तो वह तेज, वह शाइनिंग आपके चेहरे से गायब हो जाती है। इसका हमने आपको कहा था कि 15 दिन तक आप लगातार सच बोलिए और 15 दिन लगातार झूठ बोलिए, तो दोनों में आपके चेहरे में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो सच बोलना सबसे बड़ा और सबसे सरल चीज है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम सच बोलते हैं तो कभी किसी से हमें डरना नहीं पड़ता है। और सच का उल्टा होता है झूठ। झूठ हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है, उसे कोई उसकी बातों को कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो सच का उल्टा क्या हो गया? झूठ। इसको जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मैं सच बोलता हूं और वह झूठ बोलता है। उसके बाद है वीर और कायर। वीर किसको कहते हैं? वीर कहते हैं जो ताकतवर हो, वीर हो। हमारे देश के सैनिक वीर हैं, यानी उसमें ताकत है, वो किसी से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो और कायर जो डरपोक होता है, जो सबसे डरते रहता है, उसको हम लोग कायर कहते हैं। तो हम लोग वीर होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कायर व्यक्ति इस संसार में रहने लायक नहीं है। अगर हम कायर हैं तो हमेशा हमें इस बात का डर लगा रहता है कि कोई हमसे कुछ काम ना करवा ले। तो हमने आपको कहा था कि जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वो हमेशा कायर होते हैं, हमेशा उसको इस बात का डर लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच बोलते हैं वो वीर होते हैं। तो वीर का उल्टा क्या हो गया? कायर। वीर को हम लोग जब क्या कहते हैं वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारे देश के सैनिक वीर हैं और पड़ोसी देश के सैनिक कायर हैं। तो दोनों का अर्थ आपने समझ गया कि वीर किसको कहेंगे और कायर किसको कहेंगे। उसके बाद है मूर्ख और विद्वान। मूर्ख किसको कहेंगे? अब यहां पर
मूर्ख का केवल यह बात नहीं कि आपने पढ़ा लिखा नहीं है तो वही व्यक्ति मूर्ख होता है। मूर्ख वह भी होता है जिसको बैठने का ढंग नहीं मालूम, बोलने का ढंग नहीं मालूम, चलने का ढंग नहीं मालूम, उसको हम लोग मूर्ख कहते हैं। उसको ना बोलना आता है, ना बैठने आता है, ना व्यवहार उसका ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। और विद्वान, विद्वान किसको कहेंगे? तो हाउ टू रीड, हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हम लोग कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हमारा आचरण है, ये हम विद्वान होते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है इसका मतलब वो मूर्ख है। पढ़ा लिखा को हम लोग ज्ञानी कहते हैं, उसके पास ज्ञान है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है, क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज छुआ नहीं और कभी भी मैंने कलम पकड़ा नहीं, फिर भी वो मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है, क्योंकि उनकी कही हुई बातें आज तक हम लोग काट नहीं सकते। तो मूर्ख नहीं बनना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कभी भी मूर्ख व्यक्ति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति समझता नहीं है। मूर्ख वही है जो केवल अपने आप को, अपनी बात को केवल आगे करने के लिए कहें। तो मूर्ख का उल्टा क्या हो गया? विद्वान। मूर्ख मतलब हमने आपको समझाया अभी। तो इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि वह व्यक्ति मूर्ख है और वह व्यक्ति विद्वान है। मूर्ख से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, विद्वान से दोस्ती करनी चाहिए। अब आइए इधर गुण और दोष। गुण का उल्टा अपगुण भी होता है। अब गुण क्या है? सभी व्यक्ति में कुछ न कुछ खास चीज होते हैं, उसको हम लोग गुण कहते हैं। तो हमने आपको बताया था विशेषण में कि जितने भी संसार में चीज हैं सबकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती है, और विशेषण का काम है उसी चीज को पुट आउट करना। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर गुण जो सकारात्मक चीज हो, जो अच्छाई हो, उसको हम लोग गुण कहते हैं, और जो हमें बुराई हो उसको हम लोग दोष या अवगुण कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं और कुछ न कुछ अवगुण या दोष होते हैं। अगर गुण ज्यादा है, अवगुण कम है, तो व्यक्ति अवगुण उसका छुप जाता है और लोग उसको उस व्यक्ति को लोग गुण वाले व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति कहते हैं। लेकिन अगर अवगुण ज्यादा हो गया और गुण कम हो गया, दोष और गुण कम हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को लोग दुष्ट, बदमाश कहते हैं। होता दोनों व्यक्ति में है, गुण और अवगुण। कहा गया है कि व्यक्ति जो होता है वह गुण और अवगुण का खान है। उसमें दोनों चीज है, नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। तो हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुण यहाँ पर क्या है? जैसे हम लोग सत्य बोलते हैं, ये हमारा गुण है। हम किसी से झगड़ा नहीं करते, ये हमारा गुण है। हम मीठी बोली बोलते हैं, ये हमारा गुण है। अब इसका उल्टा क्या होगा? दोष क्या हुआ कि हम मीठी बोली नहीं, कर्कश बोलते हैं, तो ये दोष हो गया। हम सबसे झगड़ा करते हैं, ये हमारा दोष हो गया। ये हमारे गुण हो गए। तो गुण का उल्टा क्या हो गया? अवगुण हो गया। उसके बाद ज्ञानी का उल्टा अज्ञानी। ज्ञानी में हमने आपको बताया था जिसके पास ज्ञान हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब हुआ कि हमने जो पढ़ा उसको हम अपने जीवन में लागू किया, वही ज्ञान है। पढ़ते सब हैं लेकिन उसको भुला जाते हैं। तो बच्चों ज्ञानी बनने के लिए हमें जो भी चीज पढ़ाया जाता है, जो भी चीज हम लोग सीखते हैं, उसको हम अपने जीवन में कामयाब बनाते हैं, उसको लाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वह ज्ञानी व्यक्ति है। और जो नहीं लाता वो अज्ञानी व्यक्ति है। उसके बाद शांत और अशांत। जो शांत होता है और अशांत। उसके बाद है अंदर बाहर, चूंकि अंदर अंग्रेजी शब्द है, अंदर से बड़ा अंदर, तो अंदर का बाहर, और लास्ट में है प्रश्न का उत्तर। तो इतने सारे इसके अलावा भी बहुत सारे क्या कहते हैं शब्द हैं जिसका विलोम शब्द हम लोग जानते हैं। कुछ
खास जब आप लोग आगे जाइए क्लास में तो और भी नए नए शब्द आपको विलोम शब्द में पढ़ाया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। इस पाठ में हम लोग विलोम शब्द के बारे में जाना कि विलोम शब्द किसको कहेंगे, कुछ शब्दों के विलोम शब्द हमने आपको बताया है, उसको वाक्यों में प्रयोग करके आपको दिखाया है। इसी तरह छोटे छोटे वाक्यों का विलोम शब्द आप किताब से लिखिए, उसका दोनों का अर्थ समझिए और फिर उसको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।